मेरे दोस्त, यदि आप किसी भी स्थिति में अपनी आत्मरक्षा और अपनों की रक्षा के लिए मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं तो मेरा ये यूट्यूब चैनल आपके लिए है। मेरे वीडियोस को देखकर आप आसानी से मार्शल आर्ट को सीख सकते हैं। और यदि आप व्यक्तिगत तौर पर मुझसे मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे मार्शल आर्ट को ऑनलाइन सीख सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में पूरी जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को पढ़िए। नमस्कार, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मार्शल आर्ट के सरल वार्म अप के बारे में। तो यह वार्म अप काफ़ी सरल है और आप इसे अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वार्म अप काफ़ी कम एनर्जी को कंज्यूम करेगा, जिससे कि आप अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस के लिए काफ़ी एनर्जी को बचा पाएंगे। तो आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वार्म अप को सही तरीके से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो इस वार्म अप में आपको सबसे पहले अपनी गर्दन की एक्सरसाइज को करना है। तो मूवमेंट के जो काउंट होंगे वो 5-5 होंगे, आपको ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। तो पहले गर्दन को लेफ्ट और राइट की ओर आपको 5-5 बार डाउन करना है। तो सिंपली सीधे खड़ा होना है और इस तरह से आपको लेफ्ट की ओर और राइट की ओर अपने सिर को डाउन करना है। इसके बाद में आपको अपने सिर को आगे की ओर और पीछे की ओर डाउन करना है और काउंट को 5 रखना है। तो इस तरह से ये आपको करना है। गर्दन की तीसरी एक्सरसाइज में आपको अपनी गर्दन को राइट से लेफ्ट की ओर टर्न करना है और लेफ्ट से राइट की ओर टर्न करना है। तो ये आपको 5-5 बार करना है। इसके बाद में आपको अपनी गर्दन को रोटेट करना है राइट से लेफ्ट की ओर। तो और इसके बाद में लेफ्ट से राइट की ओर आपको रोटेट करना है। तो आपको अपनी गर्दन की एक्सरसाइज को इस तरह से करना है। वार्म अप की अगली एक्सरसाइज में आपके शोल्डर्स का रोटेशन होगा। तो उसमें आपको अपने हाथों को आगे की ओर सर्किल में घुमाना है इस तरीके से। ये आपको 10 बार करना है। और इसके बाद में हाथों को आगे से पीछे की ओर घुमाना है इस तरह से। ये भी आपको 10 बार करना है इस तरह से। तो ये आपके शोल्डर का रोटेशन हो जाएगा। ओके, वार्म अप में अगली एक्सरसाइज आपके शोल्डर की होगी। तो सिंपली आपको अपने शोल्डर्स को बगैर हाथों को घुमाए पीछे की ओर रोटेट करना है। तो इस तरह से आपको ये लगभग 10 बार आपको करना है। इसके बाद में शोल्डर को पीछे से आगे की ओर रोटेट करना है। तो ये इस तरह से आपको करना है। ओके, वार्म अप की अगली एक्सरसाइज में आपको अपनी कलाइयों को रोटेट करना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आपको रोटेट करना है। तो अपने हाथों को सीधा आगे की ओर रखेंगे और बाहर से अंदर की ओर इस तरह से रोटेट करेंगे। इसके बाद में आपको अंदर से बाहर की ओर रोटेट करना है 5 बार। तो ये आपको अपनी कलाइयों के लिए करना है। ओके, वार्म अप की अगली एक्सरसाइज में आपको अपर बॉडी का साइड स्ट्रेच करना है।
तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो आपको किस तरीके से करना है, तो ध्यानपूर्वक देखिए। उसके लिए आपको सिंपली सीधे खड़ा होना है और अपने पैरों के बीच में लगभग 1 फीट का गैप आपको रखना है। उसके बाद में अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इस तरह से फंसाना है और हथेलियों को नीचे की ओर कर देना है। इसके बाद में हाथों को सीधा ऊपर उठाना है इस तरीके से और लेफ्ट की ओर डाउन होना है। इसके बाद में राइट की ओर डाउन होना है और ये आपको 10 बार करना है। तो ये एक्सरसाइज आपको इस तरह से करनी है। ओके, तो वार्म अप की अगली एक्सरसाइज में आपको अपनी अपर बॉडी के फ्रंट और बैक को स्ट्रेच करना है। तो वो आपको किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक देखना है। आपको अपने हाथों की उंगलियों को इस तरीके से एक दूसरे में फंसाना है और हथेलियों को नीचे की ओर कर देना है। उसके बाद में आपको अपने पैरों के बीच में लगभग 1 फीट से 1.25 फीट का गैप कर लेना है और आपको अपने पैरों को बिल्कुल सीधा रखते हुए आगे की ओर इस तरह से डाउन होना है जितना कि आप हो सकते हैं। उसके बाद में हाथों को इस तरीके से लाते हुए ऊपर की ओर खोलना है और पीछे की ओर जाना है। तो ये और ये। तो ये आपको इस तरह से करना है और इसके आपको 10 काउंट करने हैं, यानी कि 10 बार ये आपको रिपीट करना है। ओके, तो वार्म अप की अगली एक्सरसाइज में आपको अपनी लोअर बैक का रोटेशन करना है। तो उसे आपको किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए आपको अपने पैरों को इस तरीके से खोल लेना है और इनके बीच में लगभग 3 फीट की दूरी होनी चाहिए। अपने पैरों को सीधा रखते हुए आपको कमर से इस तरीके से डाउन होना है और कमर को बिल्कुल सीधा आपको रखना है। इसके बाद में आपको लेफ्ट हैंड से राइट लेग को टच करना है और जो दूसरा हाथ होगा वो सीधा ऊपर की ओर जाएगा। सेम आपको राइट हैंड से लेफ्ट लेग को टच करना है और जो दूसरा हाथ होगा वो सीधा ऊपर की ओर जाएगा। ये दोनों एक साथ आपको करना है। तो ये और ये। तो इसके आपको लगभग 25 काउंट करने हैं। आप इसे ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है और इसमें कुछ खास स्ट्रेच नहीं होता है, केवल लोअर बैक का रोटेशन होता है। तो ये आपको इस तरह से करना है। ओके, तो वार्म अप की अगली एक्सरसाइज में आपको फ्रंट में लेग स्ट्रेच करना है। तो वो किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको काफ़ी ध्यानपूर्वक देखना है। तो उसके लिए आपको अपने एक लेग को इस तरह से पीछे करना है और दोनों को बिल्कुल सीधा रखेंगे। तो ये दोनों पैर एक दूसरे से थोड़ा दूरी पर होने चाहिए और एक दूसरे के बिल्कुल आगे पीछे नहीं होने चाहिए। इसके बाद में आपको कंफर्टेबल तरीके से अपने पीछे वाले पैर को पीछे ले जाते हुए आगे के घुटने पर इस तरीके से हाथ रख के और अपनी कमर को आगे सीधा रखेंगे, सीने को आगे निकालेंगे और इस तरह से डाउन होंगे। इसके बाद में सेम बदल लेंगे और इस तरीके से दोबारा से फिर से और फिर से।
आपको 5-5 बार यानी टोटल 10 बार करना है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पैर एक दूसरे के बिल्कुल पीछे ना हो, वरना आप डिसबैलेंस होंगे। पैर आगे की ओर सीधे होने चाहिए, पैर इधर उधर को टेढ़े ना हो। और जब आप इसे करें तो कोशिश करें कि आपकी अपर बॉडी सीधी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा आप नीचे जाएं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ में एक चीज़ और विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि जो पीछे वाला पैर है उसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीधा रखने की कोशिश करनी है, यानी कि उसका घुटना जमीन को टच ना करे। तो ये एक्सरसाइज आपको इस तरह से करनी है। ओके, तो इस वार्म में अगली एक्सरसाइज है हमारी टांगों का साइड स्ट्रेच। तो वो आपको किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो काफ़ी ध्यानपूर्वक आपको देखना है। उसके लिए आपको अपने दोनों पैरों को लगभग 3 से 3.5 फीट के आसपास ओपन करना है। उसके बाद में आपको अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे ले जाना है इस तरह से, और लेफ्ट की ओर आपको इस तरीके से डाउन होना है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो आपका घुटना बैंड है वो बाहर की साइड होना चाहिए। तो सेम आपको इधर से उठते से इधर डाउन होना है। और ये आपको 5-5 बार यानी टोटल 10 बार करना है। ओके, तो वार्म अप की अगली एक्सरसाइज में आपको अपने पैरों के पंजों पर ऊपर की ओर उठना है। तो ये सिंपली आपको 10 काउंट करने हैं। तो ये बेहद सिंपल है, आपको सीधे खड़े होना है और अपने पैरों के पंजे पर इस तरह अप होना है और डाउन होना है। तो ये आपको लगभग 10 बार करना है। ओके, तो इस वार्म अप की अगली एक्सरसाइज के रूप में आपको सिंपल स्ट्रेट जंप करनी है अपने दोनों पैरों से। और उसके लिए आप सिर्फ अपने पैरों के पंजों पर जंप करेंगे और कोशिश करनी है कि आपके घुटने बेंड ना हो। इस जंप के आपको लगभग 25 काउंट करने होते हैं, यानी आपको लगभग 25 बार उछलना है, जिसमें लास्ट के 5 काउंट हाई जंप के होने चाहिए, यानी उनमें आपको थोड़ा ऊंचा उछलने की कोशिश करनी है। तो ये आपको किस तरीके से करना है वो अब आप देखिए। तो सिंपली आपको सीधे खड़ा होना है और स्ट्रेट जंप को करना है। तो इस जंप को आपको इस तरह से करना है। ओके, तो वार्म अप की अगली एक्सरसाइज में आपको जंप में रहते हुए 1 बाय 1 अपने दोनों घुटनों को अपने हाथों की हथेलियों से टच करना है। तो वो आपको किस तरीके से करना है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। और आपको अपने दोनों घुटनों को दोनों हाथों की हथेलियों से लगभग 10-10 बार टच करना होता है। आपकी जो मूवमेंट होगी वो लगातार जंप में ही होगी। तो चलिए ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। तो सिंपली ये और फिर ये। तो ये आपको इस तरह से करना है। ओके, तो इस वार्म अप की अगली एक्सरसाइज में आपको अपने घुटनों को 1 बाय 1 जंप में रहते हुए अपने चेस्ट से टच करना है या फिर करने की कोशिश करनी है। आपको अपने दोनों घुटनों को 1 बाय 1 जंप में रहते हुए 10-10 बार अपने चेस्ट से टच करना है। तो वो आपको किस तरीके से करना है मैं आपको बताता हूँ, आपको ध्यानपूर्वक देखना है और फिर ये कोशिश करनी है। तो चलिए। तो ये आपको इस तरह से करना है।
ओके, तो इस वार्म अप की अगली एक्सरसाइज में आपको जंप में रहते हुए अपने दोनों पैरों की एड़ियों को अपने हिप्स से टच करना है। तो वो आपको किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और इसको आपको लगभग 10 बार करने की कोशिश करनी है। तो चलिए, सिंपली आपको जंप करना है और अपने पैरों की एड़ियों को अपने हिप्स से टच करना है। तो काफ़ी ध्यानपूर्वक करना है। तो चलिए, तो ये आपको इस तरह से करना है। ओके, तो इस वार्म अप की अगली एक्सरसाइज जो है वो हाई जंप है, जिसमें आपको अपने दोनों घुटनों को हवा में रहते हुए एक साथ चेस्ट से टच करना होता है। तो ये थोड़ी कठिन है, यदि आप इसे नहीं कर पाते हैं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ और सेम आपको उसी तरह से करने की कोशिश करनी है, और इसके भी आपको लगभग 10 काउंट करने हैं। तो चलिए, तो सिंपली आपको सीधे खड़ा होना है और जंप को करते हुए अपने दोनों घुटनों को चेस्ट से टच करना है। तो ये आपको इस तरह से करना है। ओके, तो ये था मार्शल आर्ट का सिंपल वार्म अप, जो आपको अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस से पहले करना है। इस वार्म अप को यदि आप करेंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो बची रहेगी, जिससे कि आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। और इस वार्म अप में जो लास्ट की जंप एक्सरसाइजेज हैं, यदि आपसे वो नहीं हो पा रही हैं तो आप उन्हें स्किप कर सकते हैं और धीरे धीरे उनको करने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मार्शल आर्ट का सिंपल वार्म अप जो मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आप अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस में इस वार्म अप को ऐड करेंगे। तो दोस्तों, मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस को करते रहिए लगातार मेरे साथ में। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।